मन शांत, शरीर से स्थिर हो जाए। गुरु चेतना को और गहराई से जानने, अपनी सोच, अपनी समझ, अपनी श्रद्धा में, अपने विश्वास में और गहराई से उनको स्थान देने के लिए तैयार हो जाएं। भगवान सूर्य के दीप्तिमान स्वरूप का ध्यान करते हुए उसके मध्य गुरु के करुणामय ममतामय स्वरूप का ध्यान। इस बात के पूर्ण विश्वास के साथ कि सूर्य की एक एक किरण हमारे अंतर्मन में गुरु भक्ति का जागरण, हमारे अंतर्मन में गुरु के प्रति विश्वास का जागरण, हमारे अंतर्मन में गुरु के प्रति श्रद्धा, निष्ठा, इस तरह की चॉइसेस हमारे अंतर्मन में क्रिएट होती चली जाए। इस तरह की प्रायोरिटी, इस तरह की सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे अंदर चैतन्य होती चली जाए। ऐसा दृढ़ भाव करते हुए सद्बुद्धि का मंत्र, महामंत्र गायत्री मंत्र एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि, ततो नमस्कारं करोमि। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। माता भगवते नमः। दादा गुरुदेवाय नमः। गुरु सत्ता को और समस्त ऋषि सत्ताओं के को शत नमन। आइए उनके वात्सल्य में सानिध्य में बैठने का भाव अंतर्मन में दृढ़ जरूर कर लें। अपने एक सटल या एक बहुत ही दिव्य स्थल में गुरु के साथ बैठे होने का भाव अंतर्मन में दृढ़ करें, जहां आप और आपके गुरु, जहां आप और आपका ईश्वर आपके समक्ष है। ऐसा मन में भाव दृढ़ करते हुए आइए आज के स्वाध्याय का क्रम शुरू करते हैं। गुरुवार का दिन है। गुरु गीता का अध्याय, शीर्षक गुरु गीता के पाठ की महिमा न्यारी। बड़े ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें, मन भाव से इस बात का पूर्ण विश्वास कि इसका एक एक शब्द हमारे अंतर्मन में गुरु भक्ति का जागरण करता चला जाए। इसका एक एक शब्द हमें रूपांतरण की ओर लेता चला जाए, हमारे अंदर थॉट के लेवल पर, अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर, चीज़ों को गहराई से उतर कर समझने के लेवल पर गुरु के इम्पोर्टेंस की महिमा हमारे जीवन में बढ़ती चली जाए। हम समझ पाएँ वाकई गुरु का होना होता क्या है और किस तरह से हम उसके साथ जुड़े हुए हैं। इस नहीं, पिछले कई जन्मों से ये सिलसिला चलता आया है। इसको और गहराएं, इसको एक बहुत ही सुंदर इस जीवन की यात्रा में पूर्णता प्रदान करने का हम सबको सौभाग्य मिले। ऐसा भाव अंतर्मन में जागृत करते हुए आइए सुनते हैं गुरु गीता के पाठ की महिमा न्यारी। गुरु गीता के महामंत्रों के मनन से शिष्य का त्राण होता है। इसका विधान पूर्वक पाठ करने से साधक के अस्तित्व में मंत्र योग की संपूर्ण प्रक्रियाएं घटित होती हैं। क्या कह रहे हैं? गुरु गीता का जो महामंत्र है उसके मनन करने से शिष्य का त्राण होता है, यानी कि मुक्ति हो जाती है, यानी कि अपना स्वरूप समझ में आ जाता है, यानी कि जगत का जो ये स्वरूप है, हमारी किस लेवल पर क्या एग्जिस्टेंस बनी हुई है समझ में आ जाती है। इसके समझते ही क्या होता है कि साधक के अस्तित्व में मंत्र योग की संपूर्ण प्रक्रियाएं घटित होने लग जाती है।
मंत्र के साथ जो उसका योग हुआ है, मनन के लेवल पर जब उसने इसके एक एक मंत्रों का चिंतन किया है, तो वो उसकी जो प्रतिक्रियाएं हैं मंत्रों की या प्रक्रियाएं हैं, उसका जो एक्शंस हैं, उसके जो रिएक्शंस हैं, वो हमारी अंतर चेतना में घटित होना शुरू हो जाते हैं और फिर प्रारंभ होती है अंतस के रूपांतरण की आध्यात्मिक प्रक्रिया। यह सच उनको सहज में समझ आने योग्य है जो मंत्र के वैज्ञानिक महत्व से परिचित हैं। ये मंत्रों की मंत्र योग की जो प्रक्रिया है वो अंतस में रूपांतरण को घटित करते हैं, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन का सिलसिला शुरू, जो कि एक आध्यात्मिक प्रक्रिया को बताता है। जो मंत्र के वैज्ञानिक महत्व से परिचित है वो इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। मंत्र में प्रधान तत्व शब्दों के गुथे होने की रीतिका है। इसके अर्थ की भावना श्रेयस्कर तो है, पर इसके बिना भी मंत्र अपना चमत्कार दिखाए बिना नहीं रहते। वैसे यदि मंत्र रटन के साथ अर्थ चिंतन जुड़ जाए तो सोने में सुगंध वाली कहावत चरितार्थ होती है। हालांकि ऐसा न होने पर भी अकेला मंत्र रटन अपने चमत्कारों की सुनहरी चमक को बरकरार रखती है। मंत्रों का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से ऋषियों ने बनाया है कि उन शब्दों के उच्चारण से इस तरह के स्पेसिफिक वाइब्रेशंस होते हैं जिसके माध्यम से जो आध्यात्मिक प्रक्रिया जो जीवन में घटती है साधक के, वो उसको आध्यात्म की ओर, ट्रांसफॉर्मेशन की ओर ले जाती है। मंत्र के उच्चारण मात्र से अगर उसमें भावनाएं जोड़ दी जाए तो सोने में सुहागा वाला काम है, लेकिन यदि भावनाएं नहीं पूरी तरह से अंतर्मन में जागृत होती हैं, इस तरह की भावनाएं नहीं जुड़ पाती है मंत्रों के साथ, तो भी जो मंत्रों के उच्चारण का प्रभाव है वो व्यक्तित्व के ऊपर अपना बहुत ही सकारात्मक प्रभाव छोड़ता है। अकेली मंत्र रटन अपने चमत्कारों की सुनहरी चमक को बरकरार रखती है। मंत्रों को रटने या मन ही मन उच्चारित करने से इसके सूक्ष्म कंपन न केवल देह, प्राण व स्नायु मंडल की प्रक्रियाओं को प्रभावित करते हैं, बल्कि अस्तित्व की गहनता भी इनसे प्रेरित व परिवर्तित होती है। क्या बता रहे हैं? बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं कि मान लीजिए भावनात्मक स्तर पर वो अभी लेवल नहीं आया है जहां हमारे अंदर भक्ति है, जहां हमारे अंदर उच्च स्तरीय भाव स्पंदन जागृत हो रहे हैं मंत्र के साथ, अगर ऐसी बात नहीं भी है तो सिर्फ और सिर्फ मंत्रों के उच्चारण से भी उसके जो शब्दों के सूक्ष्म कंपन है वो हमारी बॉडी के लेवल पर, फिजिकल लेवल पर, प्राण के लेवल पर, स्नायु मंडल यानी आकाश तत्व के लेवल पर, ब्रेन के स्तर पर, देह बॉडी के स्तर पर और बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस के लेवल पर ये बॉडी को बहुत ही गहराई से इम्पैक्ट डालती है। इसकी प्रक्रिया उसको प्रभावित करती है और यहीं तक नहीं समाप्त हो जाता है, अस्तित्व की गहनता भी इससे प्रेरित व परिवर्तित होती है। अस्तित्व के गहराई में अगर हम और गहरे उतरें तो आत्मा के स्तर पर, अपने मूल अस्तित्व के स्तर पर भी जीवन परिवर्तित होने लग जाता है, प्रेरित और परिवर्तित होना दिखाई देने लगता है। यह ऐसा अनुभव है जो सभी को प्राप्त होता है जो मंत्र साधक हैं, जिन्होंने मंत्रों को ही बड़ी श्रद्धापूर्ण तरीके से और बहुत ही जिसमें एक कंसिस्टेंसी आ गई है, एक सिस्टमैटिक रूटीन वे में उसको लेकर चल पड़े हैं, तो उसका प्रभाव जीवन के गहनतम अस्तित्व को प्रभावित करने का एक वो सामर्थ्य रखता है मंत्रों का की साधना। ये जो मंत्र साधक है इस चीज को पूरी तरह से अनुभव करते हैं। इस साधना की प्रगाढ़ता में चित्त की वृत्तियां मंत्र की चेतना में विलीन होने लगती हैं और फिर क्रमिक रूप से चित्त मंत्र से तदाकार होता चला जाता है। ये जो साधना की प्रगाढ़ता है, ये जो इंटेंसिटी है, फोकस्ड माइंडसेट से अपने ईश्वर के उस स्वरूप का उस तरीके से पूजन और वंदन में जो लय अगर आ जाए, प्रगाढ़ता बढ़ जाए, तो चित्त की वृत्तियां मंत्र की चेतना में विलीन होने लग जाती है।
चित्त की जो वृत्तियाँ हैं, हमारी जो टेंडेंसीज़ हैं, हमारे जो इंस्टिंक्ट्स हैं, वो सारी चीज़ें किसमें विलीन होने लग जाएंगी? उस मंत्र की गहनता में। इसीलिए अनुष्ठानों के ऊपर इतना बल दिया जाता है कि उसका जो प्रभाव है निरंतरता के साथ अगर किया जाए और एक तरीके से बिल्कुल डिसिप्लिन तरीके से अगर नियम को बांधते हुए पूर्ण श्रद्धा से अगर मंत्रों की भी साधना की जाए तो वो हमारी चेतना को, हमारी चित्त को, हमारी वृत्ति को, हमारे पैटर्न्स और प्रैक्टिसेस को भी वो अपने प्रकाश में विलीन करती चली जाती है। जो मन की चित्त वृत्तियां हैं मंत्र की चेतना में विलीन होने लग जाती है और फिर क्रमिक रूप से चित्त मंत्र में एकाकार होने लगता है। स्टेप बाय स्टेप क्या होता है? चित्त की जो वृत्ति है वो मंत्र की ओर आकर्षित होने लग जाती है, उसके साथ एकाकार होता है। बाद में ये तादात्म्य मंत्र के अधिदेवता से होते हुए मंत्र की सामर्थ्य के अनुसार परमात्मा चेतना से हो जाता है। मंत्र के साथ एकाकार होना, मंत्र के प्रति श्रद्धा जो है वो मंत्र की शक्ति के साथ, गहनता के साथ एकाकार होने लग जाती है और उसके बाद ये जो तादात्म्य है, ये जो योग है, वो मंत्र के देवता के साथ साधक का होना शुरू हो जाता है। वो देवता जैसे गुरु गीता के मंत्र गुरु के साथ साधक को एकाकार करता चला जाता है और फिर अंततः वही जो एकात्मता है वो ईश्वर तक पहुंचनी शुरू हो जाती है। शाबर, डामर आदि शुद्र मंत्रों की बात छोड़ दें तो गायत्री महामंत्र के साथ इस प्रक्रिया को घटित होते हुए अनुभव किया जा सकता है। अब शाबर डामर मुझे एग्जैक्टली नहीं समझ में आ रहा है, शुद्र मंत्र बताए जा रहे हैं यहाँ पर। अगर उसको छोड़ दे तो महामंत्र के रूप में अगर गायत्री को साधना का इष्ट मंत्र लिया जाए तो ये प्रक्रिया है, इसको आसानी से अपने जीवन में घटित होता अनुभव किया जा सकता है। इसकी अनुभूति आसानी से घटित होती है, लोग इसको समझ पाते हैं इजीली, क्योंकि ये महामंत्र है और ये महामंत्र बहुत गहराई से साधक की चेतना को अपने में एकात्म करता चला जाता है, घुलाता चला जाता है और एक बार साधक इसके इष्ट यानी गायत्री यानी कि ब्रह्म का प्रकाश यानी कि अल्टीमेट जो एनर्जी है इन सब क्रिएशन के पीछे परमात्मा के उस ब्रह्ममय स्वरूप का की अनुभूति साधक को अपने जीवन में होती है। ये उसी तरह से है जैसे हम युद्ध के लिए हम कौन सा वेपन को हम चूज करते हैं, तो ये गायत्री मंत्र जो है साधना के मार्ग पर चलने वाले साधकों के लिए सर्वशक्तिमान अस्त्र की तरह है और दैवीय अनुभूतियों से ये बहुत जल्दी साधक को जोड़ती चली जाती है, विवेक का जागरण करती चली जाती है। गुरु गीता माला मंत्र है। माला मंत्रों का पाठ किए जाने की परंपरा माला मंत्रों का पाठ किए जाने की परंपरा है। इस पाठ करने से साधक की अंतरात्मा में पहले गुरु तत्व की अनुभूति होती है। जिन्हें अभी तक गुरु की प्राप्ति नहीं हुई है वे इसकी साधना से अपने गुरु को पहचान सकते हैं और पा सकते हैं। गुरु गीता के मंत्र इतने शक्तिशाली हैं। सभी गीताओं में गुरु गीता को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसके मंत्रों में इसका गुंथन इस तरह से हुआ है कि अंतर मन में उस परमात्मा चेतना को पाने की तीव्रता को ये जागृत करता है और सर्वप्रथम वो तीव्रता गुरु को, सच्चे सद्गुरु को पाने के रूप में हमारे जीवन में होती है, जो कालांतर में ईश्वर तक पहुंचती है। तो बता रहे हैं कि इस पाठ को करने से साधक के अंतरात्मा में पहले गुरु तत्व की अनुभूति होती है, उसको पहचान हो जाती है कि हाँ यही मेरा गुरु है। बस वो ठहराव जीवन में आ जाता है। फिर वो कोई खोज, किसी भी तरह की प्यास, किसी भी तरह का की वेट जो जीवन में है, जिसको हम वेट करते हैं कि ये चीज़ हो जाए तो तब मुझे खुशी मिलेगी, उसकी समाप्ति हो जाती है, एक स्थिरता आ जाती है और एक डिफरेंट एक पाथ जीवन में शुरू हो जाता है। गुरु गीता का प्रभाव इस तरह से होता है और वही गुरु भक्ति की प्राप्ति अंततः वो ईश्वर को प्राप्त करने के रूप में उसको जीवन में मिलती है। जिन्हें सद्गुरु तो मिले परंतु जो अपनी देह में नहीं है, गुरु गीता की पाठ साधना उन्हें उनके गुरु से संवाद सुलभ करा सकती है। बता रहे हैं जिनके गुरु, मान लीजिए जिन्होंने शरीर छोड़ दिया है और फिर
उनका ध्यान करते हुए अगर कोई साधक गुरु गीता का पाठ करता है और लंबे काल तक इस नियम को बना के रखता है, तो गुरु गीता की पाठ साधना से उसको ये अनुभूति होती है, इस तरह के अपॉर्चुनिटी उसके जीवन में आती है कि वो बिना दे के भी गुरु के साथ संवाद कर सकता है। संवाद इस तरह का सुलभ हो जाता है। गुरु गीता गुरु के साथ संवाद करवा सकती है, जो गुरु शायद अभी देह में नहीं एग्जिस्ट करते हैं। विधान पूर्वक यदि सहस्र पाठ भी हो सके तो भी ऐसा करने वाले साधक की चेतना में सूक्ष्म संकेत अवतरित होने लगते हैं। विधि पूर्वक अगर सहस्र पाठ किए जाएं तो इस चीज़ को बांध के चला जाए, इस चीज़ को मान के अनुष्ठान के रूप में अगर चला जाए, तो इसके पाठ करने से, इसकी साधना से साधक की जो चेतना है वो इतनी सूक्ष्म होती चली जाती है कि गुरु के संकेतों को वो रिसीव करने लग जाती है। इसको अगर और ब्रॉड लेवल पर समझा जाए तो ये यात्रा है सूक्ष्म लोक की तरफ। ये यात्रा है अपने आप को बॉडी और सेंस परसेप्शन से उठाकर एक दिव्य अनुभूति की तरफ अब प्यास बढ़ गई है। ये कौन करेगा इस तरह की साधना? जिसको संसार से एक तरह से या तो वैराग्य हो गया है, या जिसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है और बहुत ही विवेकपूर्ण तरीके से उसने अपने आप को पूर्णतः सांसारिक लेवल पर संतुष्टि उसको मिल गई है, और अब एक ही मात्र प्यास है उसको आध्यात्मिक मार्ग को पाने की, सच्चे गुरु को पाने की। ऐसी अगर अंतरात्मा में भाव जागृत हो रहे हैं, तब अनुष्ठान रूप में अगर गुरु गीता का पाठ किया जाएगा तो उसकी चेतना सूक्ष्म होती चली जाएगी और वो गुरु के संकेतों को रिसीव करने लग जाएगी। साधना सतत बनी रहे तो साधक न केवल गुरु तत्व का साक्षात्कार करता है, बल्कि उसे गुरु तत्व एवं परमात्म तत्व की एक रसता का भी बोध हो जाता है। क्या कह रहे हैं? साधना में अगर ब्रेक ना आए, साधना में कहीं अगर हमारा अविश्वास ना जागृत हो जाए, ब्रेक ना हो, किसी भी तरह की शंका ना उत्पन्न हो जाए, किसी भी तरह का उस सर्वशक्तिमान परमात्मा स्वरूप से मनमुटाव ना कर ले, अपने प्रारब्धों के कारण अगर कोई ऐसी घटना जीवन में हो जाती है या ऊंच नीच कहीं भी हो जाता है, हम लौकिक स्तर पर बहुत सारे एक्सपीरियंसेस से गुजरते हैं, अगर उसको हम अपने और गुरु के बीच में नहीं आने दें, अगर हमारा और गुरु की अंडरस्टैंडिंग इतनी डीप बन जाए कि ये जो साधना है वो सतत ही बनी रहे, तो साधक न केवल गुरु तत्व का साक्षात्कार करता है, बल्कि उसको ये भी बात समझ में आ जाती है कि ईश्वर और गुरु एक है। ये सामने दिखाई दे रहे देह में बैठा जो गुरु है वो मनुष्य नहीं है, वो ईश्वर की चेतना का साक्षात स्वरूप है मेरे जीवन में। ईश्वरीय तत्व गुरु रूप में मेरे जीवन में आया। इस बात का बोध हो जाना, इस बात की अंडरस्टैंडिंग, इस बात की एक्सेप्टेंस, बहुत गहराई पे उतर जाना कि सामने जैसे हम बोलते हैं टेबल पड़ा हुआ है, तो इसको हम मानते नहीं है। टेबल की एग्जिस्टेंस को माना नहीं जाता है, जाना जाता है, और इस बात को हम जान जाते हैं कि सामने वो टेबल पड़ी है, सामने वो चेयर पड़ी है। उसी तरह से गुरु ईश्वर अंश ही है, इस बात को की समझ साधक के जहन में आ जाती है। उसका इंस्टिंक्ट, उसका चित्त इस बात को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेता है। ये निरंतर सतत साधना से साधक को प्राप्त होता है। गुरु गीता के विगत क्रम में कुछ ऐसे ही मांत्रिक महत्व की चर्चा की गई है। इसमें बताया गया है कि गुरु पुत्र सब तरह से वर्ण करने योग्य हैं। गुरु गीता के महामंत्र संसार के मलों को धोकर भव पाशों से छुटकारा दिलाते हैं। जो गुरु गीता के जल से स्नान करता है वह ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ होता है। वह जहां भी रहता है वह स्थान पवित्र हो जाता है। यही नहीं, वहां पर सभी देव शक्तियां निवास करती हैं। गुरु गीता का पाठ करने वाला पवित्र ज्ञानी पुरुष प्रत्येक अवस्था में विशुद्ध होता है और किसी भी अवस्था में उसका दर्शन कल्याणकारी होता है। तो यहाँ बता रहे हैं कि गुरु गीता के पाठ का महत्व, उसके मांत्रिक महत्व की चर्चा की गई है कि उसके शब्दों का, उनके मंत्रों का अगर श्रद्धापूर्ण उच्चारण
करते रहा जाए तो किस तरह से वो भव पाशों से, संसार के भव बंधनों से, मोह से, इल्यूजन से, कंफ्यूजन से, अंधकार से, ये किस तरह से अज्ञान से छुड़ाने वाला होता है। समुद्र में जिस तरह से जल, दूध में दूध, घृत में घृत, घड़े का आकाश घड़े में के फूट जाने में ब्रह्माकाश में मिल जाता है, उसी तरह से आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। इस तरह से ज्ञानी जीवात्माएं परमात्म चेतना में लीनता का अनुभव करती हैं। इस एकता के कारण ही ज्ञानी दिन रात आनंद में निमज्जित रहता है। इस बात का जिसको भान हो जाता है कि गुरु और ईश्वर एक है, उसके अंदर द्वंद्व नहीं रह जाता है, उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट नहीं रह जाता है, उसके अंदर डिफरेंसेस खत्म होते चले जाते हैं। और इस डिफरेंसेस के खत्म होने पर अच्छा बुरा सही गलत, है ना, सुंदर बदसूरत, जिस भी लेवल पर हम डिफरेंसेस को क्रिएट करते हैं, चाहे दूसरों के लिए चाहे अपने लिए, उस लेवल पर जैसे ही हम डिफरेंस से उठ जाते हैं ऊपर, द्वंद्व की स्थिति जहां उठ जाती है, वहां पर चेतना परमात्मा में लीन होने को अनुभव करने लग जाती है। और इसी एकता के कारण, उसके नजदीक होने के कारण, उसके अंश होने के बोध के कारण कि हम उसी के अंश हैं, हमारी जर्नी वहीं जाके अंत हो रही है, हमें और कहीं जाना ही नहीं है, हमारा लक्ष्य वही है, इस बात का बोध होते ही ज्ञानी दिन रात आनंद में डूबा रहता है। उसको किसी भी चीज की परेशानी बहुत देर तक लेकर नहीं चल पाती है। या कई ऐसे भक्तों की कथा सुनी है जिनके लाइफ में बहुत बड़े बड़े इंसिडेंट्स हुए, लेकिन वो उनकी मस्ती कभी खत्म नहीं हुई, उनका आनंद कभी खत्म नहीं हुआ, उनका कर्तव्य बोध कभी टूटा नहीं, उनकी साधना कभी छूटी नहीं। तो ये स्थिति क्या है? ज्ञानी का इस बात को एक्सेप्ट कि मेरी खुद की एग्जिस्टेंस क्या है और मेरी जर्नी कहाँ जाके समाप्त होगी, या उस लेवल पर समझना कि मेरी प्रायोरिटी क्या है, इस मनुष्य जीवन को क्या चाहिए, क्या प्रायोरिटी है। जैसी ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, वो आनंद की स्थिति जो है वो हमेशा ही बनी रहती है। इस तरह से ज्ञानी सदा जीवन मुक्त होकर वास करता है। जो साधक प्रयत्न पूर्वक उसकी भाव भक्ति करता है, वह संदेह रहित होकर मुक्त होता है। ये कैसी स्थिति होगी सोचिए, जहां पर इस बात का ज्ञान हो जाए कि हमारा जो स्वरूप है वो क्या है, और अंततः इस मनुष्य जीवन का अंत क्या है, कहाँ जाके ये समाप्त होना है। दैट मीन्स परमानेंट लेवल पर क्या चीज है जो मुझे लेकर चलती चली जा रही है काल के चक्र में। काल के चक्र में मेरी एग्जिस्टेंस क्या है, इस बात को समझते हुए, अपनी पूर्णता को पूरी तरह से अनुभव करते हुए कि मेरी कहीं कोई समाप्ति ही नहीं दिख रहा, कहीं कोई अंत नहीं नजर आ रहा, और अपने आप को उस विशाल का परमात्मा के प्रकाश पुंज का हिस्सा जब अनुभव कर लेता है तो आनंद की स्थिति बनी रहती है। और इस तरह से ज्ञानी जो है वो सदा मुक्त होकर वास करता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसकी लाइफ हमेशा कंफर्टेबल या सुरक्षित या कह लीजिए लौकिक स्तर पर अच्छी अच्छी घटनाओं से भरी होती है, नहीं। किसी भी लेवल पर वो अपने आप को उस सर्कमस्टांसेस से, उस पर्टिकुलर सिचुएशन से मुक्त रखता हुआ, आनंदित रखता हुआ जीवन को जीता चला जाता है। जो साधक प्रयत्न पूर्वक उसकी भाव भक्ति करता है, वह संदेह रहित होकर मुक्त जीवन जीता है। प्रयत्न पूर्वक अपने आप को इनिशियली उस चीज में लगाना पड़ेगा, अपने आप को फोर्सफुली उस थॉट प्रोसेस में घुसाना पड़ेगा। नहीं तो क्या है, समय को ऐसे पार करते जाइए, यूट्यूब में वीडियोस देखते जाइए, टीवी देखते जाइए, इधर उधर की बातें करते रहिए, लोगों की चर्चाएं होती चली जाएंगी, समय ऐसे भी पार हो रहा है। लेकिन जिसको ज्ञान हो गया है, जिसको इस बात का झटका लग गया है गुरु कृपा से कि अब मैं इस जीवन के उद्देश्य को जरा समझूं, और उस लेवल पर जब उसने अपने आप से क्वेश्चन करना शुरू कर दिया, अपने आप को हर सिचुएशन को समझने पे क्वेश्चंस उठाने शुरू कर दिए, तो अंततः वो स्थिति है जहां उसके मन में प्रयत्न पूर्वक उसको
कि भक्तिपूर्ण रूप से उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की वृत्ति का जागरण हो गया है। मतलब अब वो कोशिश करने लगा है, उसका एफर्ट चलने लग गया है। उसको पता है कि उसकी वृत्ति इस तरह की नहीं है कि इस लेवल पर वो लंबा खींच सके, लेकिन प्रयत्न, लेकिन इस तरह की रीडिंग, लेकिन इस तरह का मनन, लेकिन इस तरह के और लिटरेचर्स को पढ़ना और इस तरह के ऑडियो सुनना और इस तरह के विचारों में अपने आप को निमग्न रखने के डिफरेंट प्रोसेसेस को अपनाते चलते हुए फोर्सफुली, प्रयत्नपूर्वक जब वो इस भक्ति मार्ग पर अपने आप को आरूढ़ करता है, अग्रसर करता है, तो संदेह रहित होकर वो मुक्ति की स्थिति को प्राप्त होता है। उसे भोग एवं मोक्ष दोनों ही मिलते हैं, जिसकी जिह्वा पर उसकी जिह्वा पर सरस्वती निवास करती है। भोग और मोक्ष का मतलब कि सांसारिक लेवल पर जो रिक्वायरमेंट है, जो इच्छाएं हैं, वो भी पूरी करने वाला है ये। और वो बड़ी मज़ेदार बात है कि ये वो स्थिति है जहाँ पर फिर लौकिक स्तर पर जो रिक्वायरमेंट है वो न्यून होती चली जाती हैं। थोड़ी सी में ही परम संतुष्टि का भाव है, और वहीं पे संतुष्टि जहाँ है, फिर वहाँ पे उस लेवल पर एफर्ट खत्म है। उस लेवल पर कहीं भी कोई परेशानी भी दिखाई नहीं दे रही है, कहीं कोई खास ज़्यादा एफर्ट भी नहीं करना पड़ रहा है। जीवन लौकिक स्तर पर बहुत ही लिमिटेड साधनों में जीवन सुखपूर्वक चलता चला जा रहा है। ये हो गया भोग, जहाँ पर हमारी इच्छाओं को अब एक तरह से कंप्लीट हो जाने का, एक तरह से संतुष्टि का, एक तरह से मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड हूँ, अब और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब और किसी भी लेवल पर, मटेरियलिस्टिक लेवल पर मुझे अब और मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है। इस बात का जागरण, और वही मोक्ष। मोक्ष मतलब अब मानसिक स्तर पर भी, भावनात्मक स्तर पर भी स्थिति ऐसी बनी हुई है कि कोई भी चीज़ ज़्यादा परेशान नहीं कर रही है। एक समझ की इतनी गहराई में उतर आए हैं कि चीज़ें समझ में आ रही है, एक्सेप्टेंस बढ़ गया है। कुछ गलत है तो कहीं ना कहीं इस बात की एक्सेप्टेंस है कि कहीं ना कहीं मेरा ही कुछ बोया हुआ है जो मुझे आज चुभ रहा है। तो ठीक है, लेट अस एक्सेप्ट इट, चाहे वो परिस्थिति के स्तर पर है, लेवल पर है, या किसी व्यक्तित्व के लेवल पर है। कोई परिस्थिति परेशान कर रही है, कोई व्यक्ति परेशान कर रहा है, या अपना ही मन परेशान कर रहा है, तो अपने मन को भी देखने की वृत्ति का जागरण, मोक्ष। तो मोक्ष और भोग को प्रदान करने वाला है गुरु गीता। अब ये मोक्ष और भोग को हम शब्दों से तो बहुत ही पुराना ये शब्द हो गया, हम सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन आज हम समझने का प्रयास करें और अपने लाइफ के स्ट्रक्चर को डिफाइन कर दे भोग के लेवल पर, कि हमें किस लेवल तक कितने प्रयास करना है। और बड़ा ही सौभाग्यशाली है वो साधक, वो व्यक्ति जिसका भोग की तरफ अब रुझान बंद है, सेटिस्फाइड है। वहाँ पे उसकी गति एक तरह से शिथिल हो गई है, मन शांत हो गया है और इंद्रियां परेशान नहीं कर रही हैं। वहाँ से भोग की समाप्ति है, सेटिस्फैक्शन है, संतुष्टि है। तो अब आगे का मार्ग मोक्ष का है, जहाँ पर भावनात्मक और विचारों के स्तर पर हम अपने आप को शार्पन करते चले जा रहे हैं। तो गुरु गीता वो एबिलिटी, वो सामर्थ्य, वो शक्ति प्रदान करता है जहाँ व्यक्ति भोग और मोक्ष दोनों ही स्तर पर अपने आप को सेटिस्फाई करता है, उसको मिलते चले जाती हैं दोनों चीज़ें, और जिसकी जिह्वा पर सरस्वती का निवास है। जिह्वा पर सरस्वती का निवास, जो बोलेगा वो हो जाएगा। इतना जबरदस्त उसने अपने इंद्रियों पर अंकुश कर दिया है, अपने जीवन को जीने के ढर्रे को इतना जबरदस्त रिफाइंड तरीके से स्ट्रिक्ट रखते हुए, बैलेंस रखते हुए वो चला है कि ये ऊर्जा उसकी जीवा में सरस्वती के रूप में काम कर रही है। उसको जो चाहिए, जो दूसरों को देना चाहता है, वो सारी चीज़ें उसके द्वारा हो रही हैं। भगवान सदाशिव की इन वचनों में न केवल गुरु गीता के पाठ का महत्व है, बल्कि पाठ करने वालों को भी महत्वपूर्ण बताया गया है। भगवान सदाशिव क्या बोल रहे हैं? जो गुरु गीता के मंत्र हैं वो तो अपने आप में अविस्मरणीय, अपने आप में अतुलनीय, अपने आप में श्रेष्ठ, अपने आप में दैवीय तो है ही, लेकिन जिसके द्वारा इनका उच्चारण हो रहा है, जो इसको साध रहा है, जो इसकी साधना कर रहा है, वो भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो गुरु गीता की शरण में है उसे किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है, इंडिपेंडेंट है, अकेला चलने वाला हो सकता है ऐसा व्यक्ति। उसको किसी से परामर्श की भी जरूरत नहीं है,
उसका अपना निर्णय लौह स्तंभ जैसा है। तो ये जो शक्ति है वो गुरु गीता साधक में प्रदान करती है। वो अपने आप में पूर्ण है। जो गुरु गीता की शरण में जाता है उसको किसी अन्य की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि उसने एक सबसे सबल, सबसे शक्तिशाली एंकर को में अपना गांठ अटका दी है, अपना हाथ उसको पकड़ा दिया है। जो सर्वशक्तिमान है उसको उसका हाथ थाम लिया है। गुरु गीता को थामने का मतलब अब उसको और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। बस सदगुरु की मूर्ति चित्र के सामने पंचोपचार पूजन के पश्चात पाठ करने की आवश्यकता है। इस पाठ से सभी संकटों का नाश होता है, आपत्तियां दूर होती हैं, सदगुरु की कृपा मिलती है एवं चित्त में आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश होता है। इसको पंचोपचार साधना के द्वारा अपने गुरु के समक्ष बैठ के शुरू किया जा सकता है। कोई विशेष विधि नहीं है, सिंपल तरीके से पंचोपचार पूजन के पश्चात पाठ करने की आवश्यकता है। ये आने वाले संकटों का नाश, आपत्तियों को दूर और गुरु की कृपा से साधक को मिलाता है। चित्त में आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश होता है। एक नए रूपांतरण की अनुभूति साधक अपने जीवन में करता है। उसके क्वेश्चंस डिफरेंट हो जाते हैं, उसके रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हो जाती हैं, उसके चॉइसेस डिफरेंट हो जाते हैं और उस लेवल पर वो बड़ी गहराई से अपने आप की सफाई करता चला जाता है, अपने आप से क्वेश्चंस पूछता चला जाता है, अपने आप से की क्वेरी करता चला जाता है, क्योंकि इसके शब्द जो है वो चेतना की गहराई में उतरने लग जाते हैं। गुरु गीता के मंत्रों का रटन चेतना को परिष्कृत करने लग जाता है, तो उस तरह से उसका रूपांतरण होना शुरू हो जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश उसके हृदय में उतरता है। यह कथन केवल शाब्दिक नहीं बल्कि इसमें अर्थ की गहनता समाई हुई है। जो भी गुरु गीता की साधना करते हैं अथवा करेंगे उन्हें इसकी अनुभूति होने में कोई संदेह नहीं है। तो फिर हम इस बात को पढ़ने तक ही लिमिटेड क्यों रखें, इसके अनुभूति को अपने जीवन में क्यों ना लाएं। तो करके देखें और इस बात को जानने के बाद जब आप अपने जीवन में इसको उतार लेंगे तब आप किसी को बताएंगे तो उसका प्रभाव आपके आसपास भी दिखाई देने लग जाएगा। तो ये बताया जा रहा है कि जो भी गुरु गीता की साधना करते हैं या करेंगे उसको इस बात की अनुभूति होगी ही होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसा ही एक अनुभव दक्षिण भारत के कृष्णा नदी के किनारे बसे गांव त्रयंगम के निवासी मुरली कृष्णन को हुआ। इस बात की अनुभूति, गुरु गीता का प्रकाश जब उनके अंतर्मन में जागृत हुआ, चैतन्य हुआ, तो कैसी अनुभूति उनको हुई, यहाँ पे मुरली कृष्णन का एग्जाम्पल उदाहरण देते हुए बता रहे हैं, जो कि दक्षिण भारत के कृष्णा नदी के किनारे बसे एक गांव जिसका नाम है त्रयंगम के निवासी हैं। मुरली कृष्णन जन्म से ब्राह्मण थे। उनकी शिक्षा सामान्य ही हो पाई थी। परिवार में गरीबी, उस पर शत्रुओं का आतंक, पिताजी बचपन में ही चल बसे, घर में अकेली माँ और 2 बहनें, जिन पर गांव के जमींदार की कुदृष्टि थी। असहाय, अकेलापन, न कोई मार्गदर्शन और न कोई राह बताने वाला। कहाँ जाए, किसके पास जाएं? जो राह मिली भी वे दुष्कर थी। किसी ने उन्हें किसी ज्योतिष के पास जाने को कहा, फिर किसी ने तांत्रिकों के पते बताए। मुरली कृष्णन की माँ काफी समय तक इधर उधर भटकती फिरी, परंतु मिला कुछ भी नहीं। उल्टे घर की हालत और बिगड़ी और शत्रुओं का आतंक बढ़ता गया। तो सिचुएशन अच्छी नहीं है, सिचुएशन ठीक नहीं है। बड़ा ही दुखद स्थिति है जहाँ पर पिता नहीं है, माँ है, 2 बहनें हैं और फाइनेंशियल सिचुएशन भी अच्छी नहीं है। भटकाव जीवन में बढ़ा चढ़ा है। एक दिन शाम के समय मुरली कृष्णन ने अपनी माँ से कहा, माँ, भगवान सद्गुरु हैं, वे सभी का मार्गदर्शन करते हैं, क्यों ना हम उन्हीं की शरण में जाएं। प्रभु जो चाहेंगे वही अच्छा होगा।
फाइनली क्या उन्होंने कहा कि जो ईश्वर है वो हम सबका गुरु है, हम उन्हीं के मार्ग में जाएंगे और उनकी इच्छा से हमारे जीवन में जो होगा अच्छा होगा। ऐसा निश्चय करके मुरली कृष्णन ने पूर्णिमा की तिथि से गायत्री महामंत्र के जप के साथ गुरु गीता के पाठ का निश्चय किया। क्या कह रहे हैं? वैसे आप सबको रिमाइंड करवा दूं, कल एकादशी है, तो यहाँ बता रहे हैं कि प्रभु जो चाहेंगे वैसा होगा। ऐसा निश्चय करके उन्होंने क्या डिसाइड किया मुरली कृष्णन ने कि हर पूर्णिमा की तिथि से वो गायत्री महामंत्र का जप अनुष्ठान शुरू कर देंगे। उसके साथ साथ गुरु गीता का पाठ करना उन्होंने निश्चय किया। नियमित संध्योपासना, अल्पाहार, अस्वाद व्रत के साथ मुरली कृष्णन की साधना चलने लगी। शाम को उपासना करनी, खाना हल्का लेना शुरू कर दिया उन्होंने और अस्वाद व्रत को धारण किया, है ना, चीनी और नमक के बिना उन्होंने भोजन करना शुरू कर दिया। गायत्री महामंत्र के जप की 11 मालाएं पूरी करने में उन्हें लगभग 1 घंटे का समय लगता। पूजा के विधान सहित गुरु गीता के पाठ में भी लगातार 1 घंटा लग जाता। हम सभी जानते हैं 11 माला में 1 घंटा लगता है और गुरु गीता के पाठ में भी 1 घंटा, तो नित्य क्रम उनका क्या बन गया? 2 घंटे की उपासना। इस क्रम में प्रातः सायं उनकी साधना चलने लगी। प्रारंभ में तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, शत्रु और शत्रुता ज्यों की त्यों बने रहे। लेकिन 3 महीने के बाद गुरु गीता की पाठ साधना के प्रभाव स्पष्ट दिखने लगे। 90 दिन, 90 डेज का बहुत इम्पैक्ट साइंस ने भी बताया है। कोई भी चीज़ अगर हैबिट को भी ब्रेक करना हो तो उस नए हैबिट को 90 दिन तक खींच के चलते रहेंगे तो वो चीज़ हमारा इंस्टिंक्ट उस चीज़ को रिसीव कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। हमारा माइंडसेट उस चीज़ को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो हैबिट हमारे में पूरी तरह से जिसको बोलते हैं स्थायी हो जाती है, परमानेंट हो जाती है। तो यहाँ उन्होंने बताया 3 महीने, 90 डेज उन्होंने इस चीज़ की साधना की और जिसका प्रभाव उनको 90 दिन के बाद स्पष्ट दिखाई देने लगा। लोगों की बढ़ती उपेक्षा कम होने लगी। गांव के कई प्रभावी लोग उनके पक्ष में खड़े होने लगे। माँ की मेहनत एवं पुरखों के खेती में आय से घर का सामान्य खर्च चलने लगा। आतंक की छाया शांति की शीतलता में बदलने लगा। अब तक मुरली कृष्णन का मन भी साधना में रमने लगा था। कितना सुंदर बता रहे हैं यहाँ पे। 90 दिन के बाद लोगों के मन में उनके प्रति सम्मान का भाव जागृत हुआ। गांव के जितने भी प्रभावी लोग थे उनके पक्ष में उनकी सहायता के लिए खड़े हो गए और माँ ने की मेहनत से जो खेती थी पुरखों की, उस खेती से आय से घर भी ठीक ठाक चलने लग गया। और जिन बहनों के ऊपर कुदृष्टि थी, आतंक छाया हुआ था, वो शांति की शीतलता में परिवर्तित हो गए। और इसके साथ सबसे बड़ा जो चेंज है, रूपांतरण है, वो स्वयं श्री मुरलीधरन ने अपने व्यक्तित्व में अनुभव किया, जहां उनको गुरु भक्ति का जागरण हुआ। उनका मन गुरु गीता की साधना में पूरी तरह से रमने लग गया। साधना के 3 वर्ष पूरे होते होते न केवल स्थितियों में सुखद परिवर्तन हुआ, बल्कि मनस्थिति में भी आध्यात्मिक भाव उभरने लगा। 3 वर्ष तक उन्होंने साधना को कंटिन्यू रखा और 3 वर्ष होते होते क्या हुआ? परिस्थितियां सुखद हो गई, है ना। जैसे हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में कुछ चेंज, कुछ रूपांतरण हो, तो एक प्रोसेस को फॉलो करते हुए उस एनर्जी को इनवाइट करना होगा अपने जीवन में। फिर हम जैसा चाहेंगे वो चीज़ मैनिफेस्ट होगी ही होगी। यहाँ पे कह रहे हैं उनकी स्थितियाँ सुखद हो गई, उसके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो गया और सबसे बड़ा चेंज उसकी मनस्थिति में आध्यात्मिक भाव उभरने लगे, जिसको बोलते हैं ना मंत्र, जहाँ लौकिक सफलताएं प्रदान करता है, वहीं वो मोक्ष भी प्रदान करता है, वहीं वो चेतना की गहराइयों में भी उतरने लग जाता है। तो इसी को बोलते हैं मनस्थिति में परिवर्तन आना और आध्यात्मिक भाव का उभरना। अंतश्चेतना में भगवान सदाशिव एवं माँ जगदम्बा पार्वती की झलकियां मिलने लगी। उनको माँ पार्वती, भगवान शंकर की झलकियां उनके जहन में आने लग गईं। उनको झलक उनकी दिखाई देने लग गया ध्यान साधना में।
एक दिन ध्यान की गहनता में उसने स्वयं को भगवान भोलेनाथ के समीप पाया। इतनी गहराई में उनकी साधना चली निरंतरता के साथ 3 वर्षों में कि उनकी चेतना बड़े गहरे लेवल पर अपने ईश्वर के साथ जुड़ी और उन्होंने अपने ध्यान में क्या अनुभव किया कि वो साक्षात भगवान भोलेनाथ के समीप खड़े हैं। उसने अनुभव किया कि प्रभु स्वयं उसे स्वीकार करते हुए कह रहे हैं, वत्स, मैं ही वह गुरु तत्व हूं जो जगती पर भिन्न भिन्न नाम रूपों में प्रकट होता है। भगवान शंकर उनको क्या रहस्य बता रहे हैं कि जो संसार में श्रेष्ठ गुरुओं को तुमने जो जाना है, देखा है, वो और कोई नहीं, वो मेरे ही स्वरूप हैं। इसीलिए हम देखेंगे, हम इस चीज़ को देखते अनुभव करते हैं कि किसी भी गुरु को जो शिष्य है वो शिव रूप में देखता है। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी साक्षात भगवान शिव के अवतार के रूप में हम सभी उनको देखते हैं, हम सब ने उनको अनुभव किया है। और कई ऐसे महारथी हुए हैं साधना के क्षेत्र में जिनके दर्शन, दुर्लभ दर्शन उनको भगवान शिव के रूप में, माँ पार्वती के रूप में गुरुदेव माता जी के हुए हैं। और अन्य अगर आप किसी संगठन में जो अच्छे, सही मायने में अच्छे काम कर रहे हैं, गुरु हैं, उनके शिष्य भी उनको शिव रूप में देखते हैं। तो जो शिव, भगवान शिव हैं, ये बता रहे हैं कि धरती पर श्रेष्ठ गुरुओं के रूप में मेरा ही अंश अवतरित होता है। मैं ही अंश रूप में, गुरु रूप में धरती पर अवतरित होता हूँ। मेरा ही ये गुरु का रूप, मेरा ही अंश मात्र है, मेरा ही स्वरूप है। मैं ही गुरु तत्व हूँ और जगती पर भिन्न भिन्न नामों से प्रकट होता हूँ। भगवान की यह वाणी सुनकर मुरली कृष्णन के अंतस में बस एक स्वर निकले, मुझे अपना लें प्रभु। उसे लगा भगवान कह रहे हैं, गुरु गीता की जो अपनाता है उसे मैं स्वभावतः अपना लेता हूँ। प्रभु का ये आश्वासन प्रत्येक साधक के साथ है। भगवान शिव ने क्या कहा कि जिसने गुरु गीता की साधना को अपना लिया है जीवन में, उसको मैंने अपने जीवन में उसको अपना लिया है। वो साधक मेरे साथ जुड़ गया है, उस साधक के साथ वो साधक मेरे साथ एकाकार हो गया है, मेरे साथ एक हो गया है। हम दोनों के बीच में अब कोई अंतर नहीं है। तो गुरु गीता श्रेष्ठतम मार्ग है गुरु को पाने का, ईश्वर को पाने का। वो ऐसा मार्ग है जिसमें भटकाव नहीं है, जिसमें चलते हुए कहीं और देखने, कहीं कुछ और सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। एकमात्र सबल मार्ग, एकमात्र जिसको बोलते हैं राजमार्ग, ईश्वर को तक पहुंचाने का, सदगुरु को पाने का, गुरु को अपने जीवन में पूरी तरह से दृढ़ता के साथ अनुभव करने का मार्ग गुरु गीता है। गुरु गीता को हम सभी अपनाएं, गुरु के प्रभाव को जाने, गुरु को जाने किस तरह से वो ईश्वरीय रूप हमारे जीवन में गुरु बनकर आई। इस बात की अनुभूति, इस बात का बोध, इस बात का एक्सपीरियंस, इस बात की एक्सेप्टेंस हमारे जीवन में बढ़ती चली जाए। इस बात की रियलाइजेशन, हम इस चीज़ को रियलाइज कर लें, इस बात को अच्छी तरह से डीपली समझ ले, इसका बोध हो जाए हम सबके अंतर्मन में। ऐसी गहन प्रार्थना करते हुए गुरु सत्ता के चरणों में नमन। ओम नमोस्त्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। माता भगवते नमः। दादा गुरुदेवाय नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के चरणों का स्पर्श बहुत भक्तिपूर्ण तरीके से, बहुत श्रद्धापूर्ण तरीके से उनके चरणों में पुष्प अर्पित करने का भाव, उनके चरणों में नमन, उनके चरणों में मस्तक लगाने का भाव करते उनके आशीर्वाद को ग्रहण करें। बहुत मुस्कुराती, करुणामय, दयामय, ममतामय आंखों से हमें देखती गुरु सत्ता हम सबको आशीर्वाद दे रही है। हाथ उठाकर प्रसन्न दिखाई दे रही, आनंदित दिखाई दे रही। हमारे प्रयास उनको सुखद अनुभूति प्रदान करें, हमारे प्रयास बढ़े चढ़े होते चले जाए, गुरु भक्ति हमारे अंतर्मन में जागृत होती चली जाए।
हम शरीर और इंद्रियों के लेवल से उठते चले जाएं, अपना सच्चा अस्तित्व हमें समझ में आता चले जाए, उस लेवल पर हम अपने संबंधों को गुरु के साथ गहराते चले जाएं। ऐसा आशीर्वाद देते गुरु सत्ता प्रकाश रूप में परिवर्तित हमारे हृदय आकाश में विलीन। हृदय में प्रकाश, हृदय में ज्योति, हृदय में आनंद, हृदय में गुरु भक्ति का जागरण प्रकाश के रूप में, ज्ञान के रूप में, आनंद के रूप में। इस बात का अनुभव करते हुए संसार के समस्त कार्यों को करते हुए हम गुरु के इस प्रकाश का ध्यान करते रहे। हमारे हृदय आकाश में ज्योति रूप में गुरुदेव माता जी स्थापित हो गए, उपस्थित हो गए हैं। उनके साथ बात करें, उनको खिलाए पिलाएं, उनके साथ हंसें, उनके साथ अपने पूरे दिन का निर्वाह करते हुए आनंद की स्थिति में बने रहें। ऐसा भाव जागृत करते हुए उनको शत शत नमन, उनको शत शत प्रणाम।